मैं दूसरा प्रश्न ये आपसे समझना चाहता हूं कि अगर आप लोग मान लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग इंडिया ब्लॉक में हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप 6 महीने और उसके पहले से आपने ईडी के तमाम तरीके के रूप देखे, आपने इंट्रोगेशन भी उनका आपके हुआ, आपकी गिरफ्तारी भी हुई। अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो ये पीएमएलए एक्ट, जिसको आप ड्रैकोनियन एक्ट बताते हैं, इसको बदलेंगे? देखिए, ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उसकी नई बेंच बननी है और जिस दिन बेंच बन जाएगी, सुनवाई होगी। मुझे लगता है कि वहाँ से इस मामले में न्याय होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कानून का मजाक हो रहा है। और अभी आपने देखा होगा, आज ही छत्तीसगढ़ में एक मामले में साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें पीएमएलए नहीं बनता है। उसकी जानकारी शायद आपको मिली होगी। तो मुझे लगता है कोर्ट से भी आदेश आएगा इसके बारे में। उसमें है नो प्रेडिकेट ऑफेंस, नो मनी, और पैसे बरामद नहीं, और मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं, नो पीएमएलए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप ये बात कहने में आपको यही कौन तो सा दिल्ली के संकोच मामले में हो रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो पीएमएलए में बदलाव मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूं माननीय जो मामला खत्म हो जाएगा, मेरा तो विश्वास है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। ऐसे तो बहुत से मामले हैं जो अदालत में विचाराधीन है, उस पर आपकी ओपिनियन होती है। इस पर आपकी ओपिनियन भी तो जनता के बीच स्टैब्लिश होनी चाहिए कि जिस कानून के तहत आप बताते हैं कि आपका उत्पीड़न हुआ, फर्जी गिरफ्तारी हुई, उस कानून के संशोधन को क्या आप चुनाव का हिस्सा नहीं बनाओगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई ये कानून का संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, क्योंकि जो एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है ये कानून। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें बदलाव करेगा। आप लोग सत्ता में आते और अगर वहां से भी नहीं होगा पूरा, तो पार्लियामेंट में ईडी में भी कोई बदलाव आप करना चाहेंगे? हाँ हाँ। अब जो जिस तरीके से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि आप दूसरी बात क्या है कि जब जी आप बोलें, कंप्लीट कर लें। मैं कह रहा हूं, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो मैं इस बात को बार बार दोहरा के कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आप मुझे बताइए, जिस पार्टी ने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, जिस पार्टी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का बैंक सेटलमेंट के नाम पे, हेयर कट के नाम पे माफ कर दिया, जिस पार्टी के शासन में नोटबंदी का घोटाला हुआ, जिस पार्टी के शासन में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खुलासा होता है कि उन कंपनियों से जिससे बीजेपी ने चंदा लिया, उससे 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका उन कंपनियों को दिया गया, जिस पार्टी के शासन में नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, नितिन संदेशना हो, हजारों जी, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया छोड़कर भाग जाते हैं। बड़ा स्पष्ट सवाल है। एक मिनट मत पूरा कर लीजिए ब्रजेश जी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप जरूर बोलिएगा। जिस पार्टी के शासन में वो चाहे 70,000 करोड़ के घोटालेबाज सिंचाई के मामले में, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशर्रफ हो, नारायण राणे हो, अशोक चौहान हो, नवीन जिंदल हो, जनार्दन रेड्डी हो, मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, कितने नाम आपको गिनाऊं? पूरे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों को, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया और मेरा अगला सवाल उसी पे है आपसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो सभी पार्टियों को ऑलमोस्ट मिले, किसी को कम, किसी को ज्यादा। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों ने छापा डालकर एक्सटॉर्शन के तौर पर पैसे लिए गए या वसूली की गई? इलेक्टोरल बॉन्ड तो सबको मिले हैं शायद, तथ्य क्या है आपके पास? इलेक्टोरल बॉन्ड में तीन चीजें हैं। नंबर 1, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन
लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया, बदले में 3,08,000 करोड़ रुपए के उनको ठेके मिले। क्विड प्रो को जो कहा जाता है उससे ये एस्टेब्लिश होता है। दूसरा, ईडी और सीबीआई के छापे पड़े और उसके बाद बीजेपी को चंदा दिया उन्हीं कंपनियों ने जिस पर ईडी और सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला बनाकर छापा मारा। तीसरा, जो कंपनियां घाटे में है ब्रजेश जी, आज मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या जिनके मुनाफे मान लीजिए 2 करोड़ है तो उसने 175 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। अपने मुनाफे के 93 गुना ज्यादा, 95 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा चंदा दे रही है कंपनियां। ये मोदी जी उसके तो कह रहे थे, पॉलिटिकल हमने 3 इमोशंस लाख रहे फर्जी होंगे उस कंपनियां बंद कंपनी करा दी, तो ये की, फर्जी उसका कंपनियां कैसे इमोशंस चंदा जगा दे दी? होगा, उसने अपने खर्चों में कटौती करके चंदा दे दिया। मतलब भारतीय एयरटेल ने 77,000 करोड़ का घाटा जिस कंपनी को हुआ 7 साल में, भारतीय एयरटेल उसने 200 करोड़ रुपए चंदा दे दिया बीजेपी को और 8,600 करोड़ रुपए का उसका टैक्स माफ कर दिया गया। आप बताइए, मेरे पास पूरी फिगर है, आप कहेंगे तो मैं नहीं, पढ़ के मैंने सुना देखा था, मैं उसको देख बताइए। चुका हूं। आप जिक्र कर रहे थे कि आप कानून का पालन करने वाले लोग हैं और आपकी पार्टी कानून का बहुत पालन करती है। मुझे कारण बताइए कि आपकी पार्टी के टॉप लीडर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 8 समन स्किप क्यों किए? कहां स्किप किए? हर समन का उन्होंने जवाब दिया, एक एक समन का जवाब दिया। क्या एक मुख्यमंत्री को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि भैया आप मुझे गवाह के तौर पे बुला रहे हो, या आरोपी के तौर पे बुला रहे हो, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बुला रहे हो, या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हो? क्यों नहीं बताया ईडी ने? क्या परेशानी हुई उनको? भाई आपके मन में अगर कोई चोर नहीं है तो आप बताते कि भाई आपको गवाह के तौर पे बुला रहे हैं, आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं, आपको बताना चाहिए था। अच्छा देखिए कितनी मजेदार बात है, हमने बार बार कहा केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, ईडी बोली नहीं, बीजेपी बोली नहीं। आज बीजेपी तो बोलती थी कि हाँ गिरफ्तार होना चाहिए, ये होना चाहिए।